हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 23 दिसंबर है। ये 23 दिसंबर का नोटिस है। वैकेंसी इसमें टोटल दे रखी हैं 60,244। सारी वैकेंसी कांस्टेबल की हैं। ओबीसी के लिए इतनी दे रखी हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए सारी ये वैकेंसी दे रखी हैं। और आपका फॉर्म जो ऑनलाइन होगा वो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक रहेगा। मात्र 21 दिन के लिए आपका फॉर्म अप्लाई होगा। और आप जो है पेमेंट जो है 18 जनवरी तक कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर आपका फॉर्म जो है अप्लाई करा लिया जाएगा। आप 21 दिन का वेट ना करें, तुरंत 2 या 3 दिन के अंदर अपना फॉर्म भर दें। ये साइट इतनी बिजी हो जाती है कि इसमें फॉर्म भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। 21 दिन तो बहुत ही हैं। जिसको भी अपना फॉर्म भरना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने अपडेट करके रख ले और अपना फॉर्म समय से पहले ही भर ले। 400 रुपये की इसमें फ़ीस रहेगी। आगे बताता हूँ मैं। आपकी आयु सीमा जो है इसमें 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अगर बीच में है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, अन्यथा नहीं। और महिला के लिए, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले का तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आगे दे रखा है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पहले से ही अपडेट करा के रखें। इसमें हाइट का बता देता हूँ क्या है। इसमें पुरुष के लिए हाइट मांगी है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए न्यूनतम आयु 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए वो न्यूनतम आयु जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनको इसमें थोड़ी हाइट में छूट दी गई है एससी वालों, एसटी वालों को। और जनरल, ओबीसी, एससी वालों को जो है 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और एससी वालों की जो है पुरुष के लिए वो जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 69 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 85 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। जो सामान्य और ओबीसी और एससी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको जो है सीना जो है नॉर्मल जो है 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फुलाने पर जो है
85 यानी कि 5 का जो है डिफरेंस है इसमें, जो कम से कम फुलाने पर 5 सेंटीमीटर जो है बढ़ जाए। वह सेम SC ST वालों के लिए कर रखा है, उनको इसमें छूट दे रखी है। और महिलाओं के लिए इसमें जो हाइट मांगी है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो मांगी है 152 सेंटीमीटर मांगी है। वो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है वो न्यूनतम एज जो है वो 147 मांगी है। वजन में जो है जो महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम वजन जो है 40 किलोग्राम जो है इसमें मांगा है। आगे मैं और दिखाता हूँ आपको। और इसमें मैं कास्ट का बताता हूँ। जो जनरल वाले जो हैं उनका EWS बनता है। तो EWS जो है वो जो है वित्तीय वर्ष के लिए रहता है। तो आपका EWS जो है वो 1 अप्रैल 2023 से जब तक का फॉर्म भरा जा रहा है 16 जनवरी 2023 के बीच का ही होना चाहिए। अगर उसके ऊपर हुआ या उसके बाद का हुआ या उससे पहले का हुआ तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका EWS आगे जाके जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे ही OBC वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उनका 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 से का लेट के बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है निवास भी आपका 1 अप्रैल का ही जो है बनवा के रख लें। दोनों जो है EWS और OBC सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र, तीनों डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करा के रख लें, नए बनवा के रख लें। आगे और कुछ नोटिस में दे रखा है। एक पॉइंट इसमें ये दे रखा है डिजी लॉकर का। हर एक कैंडिडेट अपना डिजी लॉकर अपडेट करके रखे, उसका यूज़र ID और पासवर्ड बनाकर रख ले। इसमें कह रखा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधित, आयु में छूट संबंधित तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। तो हर एक कैंडिडेट जो है वो अपना डिजी लॉकर बनाकर रखे, वरना उसको फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाएगी। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर में इसमें इन्होंने कह रखा कि आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड होना चाहिए। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB तथा अधिकतम 20 KB में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम यानी कि न्यू होनी चाहिए। रंगीन फ़ोटो का आकार 35 mm यानी कि 1.5 इंच इंटू 45 mm से 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, मतलब क्लियर दिखे। और इसमें इन्होंने बता रखा है नंबर 1 पॉइंट पर देखिएगा।
चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 में नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। नंबर 3 सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की छाया पृष्ठभूमि अवश्य हो, यानी कि जो बैकग्राउंड होता है फ़ोटो का वो सफ़ेद हो या फिर वो हल्के ग्रे कलर का होना चाहिए। नंबर 4 पर थोड़ी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुख बंद, आँखें खुली। नंबर 6 चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान यानी दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो। नंबर 8 चश्मे पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही फ़ोटो खिंचवाएं। इसी प्रकार अभ्यर्थी 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज़ के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीईजी या जेपीजे या जेपीई के रूप में स्कैन करेंगे, जिनकी आकार 5 केबी से अधिक व 20 केबी से कम होनी चाहिए। ये सारा कुछ इन्होंने इसमें बता रखा है, सारे इनके रूल पढ़ लीजिएगा। और आगे इन्होंने इसमें बता रखा है जो आपके पेपर जो है आपका वो ऑफलाइन होगा और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। जो मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो 20 आएंगे और रीजनिंग के जो हैं वो आपके 55 आएंगे और जीके के जीएस के जो हैं आपके वो आएंगे 38। टोटल जो है 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो उस पर 1.5 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आधा नंबर कट जाएगा आपका। ये प्रोसेस है पूरा। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपडेट करा कर रख लिएगा। निवास, जाति, EWS सारा बनवा के रख लिएगा। लेटेस्ट 27 तारीख से फॉर्म फिल होंगे, लास्ट डेट 16 है। तब तक 1 हफ्ते के अंदर जो है आपका EWS, आय, जाति, निवास ये 1 हफ्ते के अंदर अगर आज की डेट में अप्लाई करोगे तो वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिएगा। ऑल द बेस्ट।